और मैं निकलने वाला हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। तो इसी के साथ पहुंच चुका हूँ मैं सराय काले खां। ये देख लो आगे सारी गाड़ियां खड़ी हो रखी है लाइन से। अलाउड नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाना, उन्होंने पहले ही फोन बंद करवा लिए हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं निकलने वाला हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। ये देख लो नैनो में बैठ गया हूँ मैं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया टेस्ट का। अब देखते हैं कैसा जाता है टेस्ट, क्या क्या होता है वहाँ पे। अगर पास हो जाऊंगा तो आज शाम तक ही ऑनलाइन आ जाएगा डिजी लॉकर में, फिर 2-3 दिन बाद फिजिकल आ जाएगा घर पे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट। और टेस्ट देने में अपने पापा के साथ जा रहा हूँ। बाकी वीडियो इतनी बनाऊंगा नहीं, कहीं पता चले मैं वीडियो के चक्कर में रह जाऊं और फेल हो जाऊं। तो इसीलिए सारा फोकस टेस्ट पे देंगे, ड्राइविंग पे देंगे। बाकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा टेस्ट देने के बाद। तब बताऊंगा आपको अच्छे से सारी चीजें डिटेल में, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस तो कर ली है मैंने थोड़ी थोड़ी, अब देखते हैं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। और टेस्ट देने मेरे को जाना है सराय काले खां, वहाँ पे ADTT में जाना है। 2 है, IDTR और ADTT। मैंने ADTT वाला बुक किया है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है ना तो आप IDTR में दे सकते हो। वहाँ पे खुद ही वो आपको अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, मारुति वाले। वैगनार देते हैं वो। मैनुअल भी ले सकते हो आप, ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 350 रुपए। तो उन लोगों के लिए बढ़िया है वो जिनके पास गाड़ी नहीं है और उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी है उनके लिए बेकार है, क्योंकि अपनी गाड़ी में थोड़ा हाथ ज्यादा बैठा रहता है ना, तो उसमें थोड़ा आसान होता है टेस्ट देना, जिससे आपने सीखी है, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए मैंने ADTT वाला बुक किया है। इसमें बढ़िया है, अपनी नैनो ले जाऊंगा और टेस्ट दे के आ जाऊंगा। और मेरा बाइक का लाइसेंस तो पहले से ही बन रखा था, उसमें मेरे को ऐड करवाना है ये LMV 4 व्हीलर। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स मेरे को इतने सारे ले जाने नहीं है, बस वही ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, पेमेंट रिसिप्ट और स्लॉट बुकिंग वाला पेपर। और क्या ले जाना है, बस लर्निंग लाइसेंस। तो अब चलते हैं सराय काले खां। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no reason. तो इसी के साथ पहुंच चुका हूँ मैं सराय काले खां। ये देख लो आगे सारी गाड़ियां खड़ी हो रखी है लाइन से, और यहाँ पे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स। अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। वैसे मेरा टाइम तो हुआ नहीं, 9:30 बजे का था, अभी 9 भी नहीं बजे है, 5 मिनट बचे हैं 9 बजने में। और पापा को उन्होंने बाहर ही उतार दिया। वहां से अंदर ना, गेट से अंदर सिर्फ सिंगल इंसान को आने देते हैं जिसको टेस्ट देना है। तो अब चलते हैं, पता करके आते हैं अंदर से, ऑफिस से। तो टेस्ट की लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, डेमो ले लिया है मैंने। अब बस टेस्ट देना है, लाइन में लग रखा हूँ, सबसे लास्ट नंबर है मेरा। वैसे मेरा स्लॉट लेट का था पर मैं जल्दी वाले में घुस गया, तो जल्दी आने से ये भी एक फायदा हो गया कि जल्दी निकल जाऊंगा। अब देते हैं टेस्ट, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अलाउड नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाना, उन्होंने पहले ही फोन बंद करवा लिए हैं। चलो मिलता हूँ। तो फाइनली टेस्ट दे दिया है मैंने और पास हो गया। यार गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, देख रहे हो पसीना पसीना हो गया। तो पहली बार में टेस्ट पास कर लिया है मैंने। बाकी इसका एक्सपीरियंस आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी टेस्ट पास करके ना मैं यहाँ पार्किंग में ही खड़ा हो रखा हूँ, अंदर ही है ये। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी होती है और इधर ना सेंसर लगता है, वो सेंसर निकाल के उधर दे के आना होता है, फिर वो बताते हैं पास हो या फेल हो। तो उन्होंने बोल दिया है पास हो, घर चले जाओ, 1 हफ्ते में आ जाएगा। बस अब गाड़ी लेके इधर से एग्जिट करेंगे। तो अब पहुंच गया हूँ मैं गाड़ी में हवा डलवाने। देख लो टायरों में यार हवा कम हो रखी थी, हवा डल रही है। बाकी पापा को छोड़ दिया है मैंने ऑफिस, अब जा रहा हूँ घर। देखते हैं इस वाले टायर में कितनी, आगे वाले में। इसमें तो सही होनी चाहिए, ये तो नया टायर है। ओ भाई इसमें तो ओवर हो रखी है हवा, 47 हो रखी है। ये देख रहे हो, इसीलिए हवा चेक कराना जरूरी है टाइम टाइम पे। Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset. तो अभी मैं यहाँ पे ना इसकी सर्विस कराने आ रखा था, AC की। अभी मैं जा रहा था यार, इतनी धूप में AC काम ही नहीं कर रहा था ढंग से। फिर मैंने यहाँ पे आके दिखाया तो वो बोल रहे थे गैस ना कम हो रखी है। गैस थी पर कम थी, तो टॉप अप हुई है। और वॉल्व लीक हो रहा था, वो चेंज हुआ है। और इसका जो पंखा होता है ना, फैन अंदर बोनट के नीचे, वो थोड़ा स्लो घूम रहा था, तो वो उन्होंने ठीक किया है। बाकी अब देखते हैं एसी कैसा चलता है। अभी तक तो ठीक चल रहा है, पर अभी तो छाँव में ही खड़ी है। तो लगे हाथों ये काम भी हो गया है एसी का। ये भी मैं कई टाइम से सोच रहा था,
तो आज बाहर ही निकला था तो मैंने सोचा करा ही लेता हूँ। अब इसमें स्पीकर और डलाने हैं बस। तो चलते हैं अभी इसे लेके घर फटाफट। थक गया यार बहुत ज़्यादा, पसीना पसीना हो गया। अब देखते हैं कैसा चलता है एसी। बोल तो रहे आप ठीक चलेगा, बाकी वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भैया सही थे जिन्होंने सर्विस करी, वो बोल रहे थे कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। अब आ रही है ना यार इसमें और ज़्यादा चिल्ड हवा। देखते हैं कैसा काम करता है ये देखो फ़ोन भी कैसे हिल रहा है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना यहाँ बहुत ज़्यादा। तो अब पहुंच चुका हूँ मैं नैनो को लेके घर, और एसी वेसी का भी काम हो गया इसका कंप्लीट। अब एसी थोड़ा ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है पहले से। पहले पता है क्या हो रहा था, जब छांव में खड़ी कर रहा था तब तो एकदम ठंडा कर दे रहा था, लेकिन जैसी जब गाड़ी गर्म हो जा रही थी धूप में, फिर ठंडा करने में बहुत टाइम लग रहा था। मतलब ये लगा लो 20 मिनट बाद ठंडा कर रहा था या फिर उससे भी ज्यादा। तो इसीलिए एसी में गैस कम थी इसकी, और 2-3 चीजें थी वो मैंने बताई दी आपको। और जो पैसे लगे हैं मेरे वो 600 रुपए लगे हैं ये सारे काम के। बाकी मैं आपको लाइसेंस का बता देता हूँ। तो वहां पे ना टोटल 4 टेस्ट हुए मेरे। एक तो रिवर्स एस बनाना था, दूसरा पैरेलल पार्किंग थी, 8 बनाना था, और चढ़ाई पे चढ़ाना था इंक्लाइन पे। तो सबसे पहले होता है एस फॉर्मेशन। एस में आपको क्या करना होता है, रिवर्स में ले जानी होती है गाड़ी, और एस बनाना होता है। उसमें गाड़ी कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए, और टाइम मिलता है आपको 3 मिनट का। तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में मिलता है रिवर्स एस में। बाकी 2 बार आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जैसे टच होने वाली हो तो आप थोड़ी सी आगे करके फिर दोबारा पीछे ले लो। तो 2 बार अलाउड होता है उसमें। वैसे मैंने तो किसी में भी यूज नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो, 2 बार अलाउड होता है। बाकी सारी चीजें वो स्टार्टिंग में बता देते हैं डेमो में, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझाते हैं वो डिटेल में। और भी आप पूछते रहोगे तो आपको एकदम बढ़िया से बताते रहेंगे। फिर दूसरा हुआ था मेरा 8 फॉर्मेशन। 8 में भी बस आपकी गाड़ी ना चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे स्पीड में चलते रहो। और उसमें इंडिकेटर्स जलाना कंपलसरी नहीं है। बाकी अलग अलग आरटीओ में अलग अलग रूल्स होंगे, लेकिन यहाँ वाले में नहीं था, सराय काले खां में। तो वहाँ पे इंडिकेटर जलाना जरूरी नहीं था, पर जला सकते हो। तो मैंने जला दिए थे, क्योंकि मेरे को तो अब आदत सी भी हो गई है, तो अपने आप ही हाथ चला जा रहा था। फिर 8 बनाने के बाद आता है पैरेलल पार्किंग। तो वहाँ की पैरेलल पार्किंग ना यार बहुत बड़ी है। मतलब जो स्पेस है, बॉक्स है, वो बहुत बड़ा है, तो आराम से गाड़ी आ जाती है। इतनी कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। जैसे मैंने टेक्निक्स बताई थी वो फॉलो कर लेना, जो पहले की वीडियोज में मैं बताता था। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इंक्लाइन पे चलाना होता है। तो इंक्लाइन पे गाड़ी ऐसे इंक्लाइन होता है, उसमें खड़ी करवा देते हैं। फिर वहां पे कम से कम ये लगा लो 15-20 सेकंड तक गाड़ी खड़ी रहती है। फिर ग्रीन लाइट होती है, तब चलना होता है। तो ये मत सोचना कि लाइट खराब हो गई और आप चले जाओ, वो लाइट देर में ग्रीन होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसी ग्रीन होगी तो गाड़ी आपको आगे ले जानी है, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। वैसे तो 12 इंच रोल बैक अलाउड है उसमें, पर फिर भी बिल्कुल ही मत जाने देना। हैंड ब्रेक यूज करना उसमें, जैसे कि मैंने करी थी। और ऐसा नहीं है सारे लोग पास हो रहे थे, बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे थे वहां पे। तो इतना आसान भी नहीं है। सबसे मुश्किल तो मेरे को वही लगा, रिवर्स जो एस बनाना होता है ना, वो पार कर लोगे फिर तो आप सारे ही कर लोगे पार। बाकी इंडिकेटर्स का ध्यान देना, रेड लाइट का ध्यान देना। अगर रेड लाइट है तो चलना नहीं है, जब ग्रीन हो तभी चलना, बस। और तो कुछ नहीं है, आसान है। तो मैं पास तो हो चुका हूँ। अब देखते हैं कब तक लाइसेंस आता है कार का। तो अब टाइम शाम के 6:30 बज चुके हैं, और अभी देखो इस तरह की जगह पे पहुंच गया हूँ मैं वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए। सामने देखो पहाड़ है, और कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, एकदम सुनसान खाली। तो ये वाला पार्क मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है, एक तो जंगल जंगल है चारों तरफ, ऊपर से लोग कम आते हैं यहाँ। ये वही पार्क है जहाँ पे तेंदुआ आ रखा है। ये जो जंगल है ना, ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। तो यहाँ पे 8 तेंदुए छोड़ रखे हैं। और जो वो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो मेरा बन के आ चुका है। वैसा नहीं आया फिजिकल वाला, लेकिन डिजी लॉकर में आ गया। अभी अभी आया था 4:30 बजे के आसपास। तो पहले उस लाइसेंस में ना सिर्फ वो लिखा आता था, मोटरसाइकिल विद गियर्स। अब उसके साथ साथ LMV भी जुड़ गया। LMV मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कार वार आ जाती है। तो अब मैं आराम से चला सकता हूँ, जब तक लाइसेंस आता है उससे पहले भी चला सकता हूँ। क्योंकि डिजी लॉकर वाला जो लाइसेंस होता है वो फिजिकल के बराबर ही होता है। अगर कोई मांगेगा तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो वैसे है तो बहुत ज़्यादा फास्ट, फटाफट काम हो जाता है एकदम स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के। दिल्ली में, बाकी जगह का पता नहीं, हर जगह ही हो जाता होगा अब तो। अब देखते हैं, कल जाऊंगा कहीं घूमने, अगर जाऊंगा तो, नहीं तो फिर परसों ही जाऊंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।